मफाद परस्त किस्त 61 में कहानी एक नाजुक मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां हर किरदार का असल चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगता है। इस किस्त की शुरुआत एक खामोश मगर भारी फिजा से होती है, जिसमें महरीन अपने फैसलों के बोझ तले दबी हुई नजर आती है। वो जान चुकी है कि उसके इर्द गिर्द मौजूद लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं और उसके जज्बात उनके लिए कोई माने नहीं रखते। अरहम, जो हमेशा खुद को अक्लमंद और हालात का फातेह समझता रहा है, अब अपने ही बिछाए गए जाल में फंसने लगता है। उसकी चालाकी उसके खिलाफ जाने लगती है और उसके चेहरे पर पहली बार खौफ की झलक दिखाई देती है। दूसरी तरफ आयशा सच जानने के बाद टूट चुकी होती है, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है। वो अब कमज़ोर नहीं रही, बल्कि उसके अंदर एक नई ताकत जन्म ले चुकी है, जो वक्त आने पर सबको हैरान कर देगी। घर के बुजुर्ग किरदार हालात को समझने की कोशिश करते हैं, मगर माजी की गलतियां उन्हें सच देखने नहीं देती। इस किस्त में रिश्तों की हकीकत खुलकर सामने आती है, जहां मोहब्बत का दावा करने वाले सबसे पहले धोखा देते हैं और नफरत छुपाने वाले ही असल हमदर्द साबित होते हैं। एक अहम मंजर में महरीन और अरहम का सामना होता है, जहां लफ्ज़ कम और नज़रें ज़्यादा बोलती हैं। इस लम्हे में महरीन को एहसास होता है कि उसने जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वही उसके ज़ख्मों की वजह है। अरहम अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है, मगर उसके अल्फाज खोखले साबित होते हैं। किस्त के इख्तिताम की तरफ कहानी मज़ीद संजीदा हो जाती है, जब एक ऐसा राज सामने आता है जो सबके लिए चौंका देने वाला होता है। ये राज न सिर्फ ताल्लुकात को बदल देता है, बल्कि आने वाली किस्तों के लिए एक नया तूफान भी खड़ा कर देता है। मफाद परस्त किस्त 61 में लालच, खुदगर्जी और मफाद की जंग पूरी शिद्दत के साथ दिखाई जाती है, जहां हर किरदार को अपने आमाल का सामना करना पड़ता है और नाजरीन ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई इस कहानी में कोई बेलोस है या फिर सभी किसी न किसी मफाद के असीर हैं। ये किस्त जज्बात, सच्चाई और अंजाम की तरफ बढ़ती जाती है।